नमस्कार, मीडिया टुडे टीवी में आपका स्वागत है। अमेरिका ईरान के बीच पाकिस्तान में बातचीत नाकाम होने के बाद अब रूस बीच बचाव करने कूद पड़ा है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को फोन करके बातचीत की पेशकश की है। जो अमेरिका जंग के मैदान में ईरान को डिगाने में नाकाम रहा, अब बातचीत की टेबल पर भी ईरान को नहीं झुका सका। जंग के मैदान में ईरान की ताकत और बातचीत की टेबल पर ईरान के तेवर देखकर अमेरिका पाकिस्तान से उल्टे पांव भाग खड़ा हुआ। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच पहले दौर की वार्ता बेनतीजा रही और दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल वापस अपने देश लौट गए। इस बातचीत के नाकाम होने से पूरी दुनिया डर गई और दोनों देशों से कोई ना कोई रास्ता निकालने की अपील कर रही है। ब्रिटेन, ओमान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने ईरान और अमेरिका से फिर से बातचीत शुरू करने की अपील की है। पूरे घटनाक्रम में क्या क्या हुआ और किस देश ने क्या कहा, पूरा माजरा आपको विस्तार से बताऊंगा। इसके साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरह ईरान के उपराष्ट्रपति ने अमेरिका के रक्षा मंत्री को उसकी ओछी हरकत पर ईरान का इतिहास बताते हुए उसकी औकात याद दिला दी। बढ़ते हैं खबर की तरफ। ईरान ने इस्लामाबाद में एक बार फिर यह साफ कर दिया कि उसके लिए राष्ट्रीय हित, संप्रभुता और वैज्ञानिक अधिकार कोई सौदेबाजी का विषय नहीं है। जहां अमेरिका हमारी शर्तें मानो की भाषा बोलता रहा, वहीं तेहरान ने बराबरी, सम्मान और संतुलन की कूटनीति को आगे रखा। एक तरफ दबाव, धमकी और प्रभुत्व की भाषा, तो वहीं दूसरी तरफ धैर्य, आत्मसम्मान और सिद्धांतों पर अडिग रहने की नीति। और आखिरकार इस टकराव में झुकने से इनकार करने वाला पक्ष ही मजबूत नजर आया। ईरान चाहता था कि उसकी $7 बिलियन की जब्त संपत्तियों को वापस किया जाए और उस पर लगी सभी पाबंदियां हटाई जाएं, क्योंकि 4 दशकों से आर्थिक प्रतिबंध और 6 हफ्ते से बमबारी झेल रहे ईरान को अब पैसा चाहिए, वो पैसा जो कतर और बाकी बैंकों में फंसा पड़ा है। ईरान चाहता था कि उस पर लगी तेल बेचने की रोक भी हटाई जाए, लेकिन अमेरिका चाहता था कि ईरान पहले होर्मुज और न्यूक्लियर सामग्री पर बात करे। ईरान ने मना कर दिया और अमेरिका मुंह ताकता रह गया। इसके बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति यह कहते हुए पाकिस्तान से रवाना हो गए कि ईरान ने हमारी शर्तें नहीं मानी। वार्ता से लौटने के बाद अमेरिका ने उलझुल बयानबाजी शुरू कर दी। युद्ध के मैदान और बातचीत की टेबल दोनों पर पटखनी खाने के बाद अब अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने एक ऐसी हरकत कर दी जिससे ईरान आग बबूला हो उठा। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने फारस की खाड़ी को अरब की खाड़ी बताकर एक नया बवाल करने की कोशिश की, जिसका ईरान के उपराष्ट्रपति अब्दुल करीम हुसैनजादे ने मुंह तोड़ जवाब दिया। हुसैनजादे ने अपने जवाब में ईरान का इतिहास और पीट हेग्सेथ की औकात दोनों बता दी। ईरानी उपराष्ट्रपति ने कहा कि सिकंदर और मंगोल भी फारस की खाड़ी का 2500 साल पुराना नाम नहीं बदल सके। आप तो एक मामूली से कप्तान हैं। हुसैनजादे ने आगे कहा, क्या आप अपनी युद्ध भड़काने वाली परियोजना की नाकामी को लेकर चिंतित हैं? क्या आप अरब देशों का शोषण करना चाहते हैं? आपसे नहीं, लेकिन मैं अपने अरब भाइयों से यह उम्मीद करता हूं कि वे अपना पैसा ऐसे व्यक्ति के भ्रम पर खर्च ना करें जो उनकी रक्षा नहीं कर सकता। आपको बता दूं, अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने एक्स पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड का एक बयान साझा किया, जिसमें लिखा था, विध्वंसक पोत यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन और यूएसएस माइकल मर्फी अरब की खाड़ी में एक व्यापक मिशन पर काम कर रहे हैं। इसका मकसद होर्मुज में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की बिछाई गई समुद्री माइंस को खत्म करना है। हालांकि ईरान ने अमेरिका के इस दावे का खंडन कर दिया। ऑस्ट्रिया में ईरानी दूतावास ने भी अमेरिकी रक्षा मंत्री के एक्स पोस्ट में अरब खाड़ी शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। दूतावास ने लिखा, यह कोई संयोग नहीं है कि पीट हेग्सेथ को ईरान के विरुद्ध युद्ध में और खासकर होर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण को लेकर करारी हार का सामना करना पड़ा। उनकी मुख्य समस्या यह थी कि उन्होंने होर्मुज स्ट्रेट को गलत जगह पर खोजा। उन्हें यह नहीं पता था कि वो फारस की खाड़ी में स्थित है। हमारी विनम्र सलाह है कि वे हर सुबह 10 बार फारस की खाड़ी दोहराएं। इससे शायद उन्हें अगला युद्ध जीतने में मदद ना मिले, लेकिन कम से कम वे सही जगह पर तो पहुंच जाएंगे। अब बात करते हैं उन देशों की जिन्होंने ईरान और अमेरिका से दोबारा बातचीत करने की अपील की। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने अमेरिका और ईरान से सीजफायर बनाए रखने और फिर से बातचीत शुरू करने की अपील की है। उन्होंने कहा, यह निराशाजनक है कि इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच हुई बातचीत बिना किसी समझौते के खत्म हो गई। अब सबसे जरूरी है कि सीजफायर जारी रखा जाए और बातचीत फिर शुरू हो।
पेनी वोंग ने यह भी कहा कि अगर यह संघर्ष और बढ़ता है तो इससे लोगों को ज्यादा नुकसान होगा और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ेगा। इसके अलावा नाकाम शांति वार्ता पर ब्रिटेन और ओमान के नेताओं ने चिंता जताई है। दोनों नेताओं ने कहा है कि हालात को और बिगड़ने से रोकना बहुत जरूरी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक ने आपस में बातचीत की। शांति वार्ता की नाकामी के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अमेरिका और ईरान से कोई रास्ता निकालने की अपील की है। डाउनिंग स्ट्रीट ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री स्टारमर ने ईरान और अमेरिका दोनों से अपील की है कि वे कोई रास्ता निकालें। मामले की गंभीरता को देखते हुए रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ईरानी राष्ट्रपति से कहा है कि वो मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने के प्रयासों में मदद करने और मध्यस्थता के लिए तैयार हैं। इस खबर में बस इतना ही। अब मिलूंगा अगली खबर के साथ। आपको यह खबर कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।